घर में अगर एक ही जगह पे किसी सामान को हम बार-बार देखते रहते हैं, तो वो एरिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हम उसको देखते-देखते बिल्कुल बोर हो जाते हैं। और अगर हम उसको थोड़ा-सा इधर-उधर करके चेंज कर दें या उसमें कुछ डीआईवाई करके उसमें ऐड कर दें, तो वही एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगता है, चाहे वो हमारा लिविंग एरिया हो, बेडरूम हो या फिर घर की बालकनी हो। तो आज कर रही हूँ बालकनी का मेकओवर। तो इस तरह से मेरी बालकनी का हाल है और ये सारे प्लांटर्स मैंने बहुत टाइम पहले बनाए थे, 2-3 साल हो गए इनको लेकिन जो ऑयल पेंट हम करते हैं प्लास्टिक के कंटेनरों में, वो बहुत लॉन्ग लाइफ चलते हैं। अभी भी ये हालांकि बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मेरा बिल्कुल मन भर गया था इनको देख देख के, तो मैंने सोचा अपनी वॉल का कुछ मेकओवर करते हैं। और मैंने प्लांटर्स भी चेंज किए और वॉल को भी चेंज किया। वॉल को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक अमेजोन से वॉलपेपर मंगवाया है। ये वॉलपेपर 45 बाई 500 सेंटीमीटर है ये, और ये मुझे 199 में मिला। इस तरह से मैंने 2 रोल लिए हैं 45 बाई 1000 सेंटीमीटर के, और वो मुझे 389 में मिले। और इसमें कई सारे और भी वॉलपेपर्स अवेलेबल हैं, उसमें आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। तो ये है मेरा पुराना वाला जो है सिस्टम, जहाँ पे मैंने ये सब कुछ ऐसे अरेंज किया था। इन सब को मैंने वहाँ से हटाया, बिल्कुल एंट्री डोर पे मैंने लगा रखा था। अब मैंने वहाँ पर एंट्री डोर पे इसको नहीं लगाऊंगी, इसको मैं दूसरी साइड में उसके लगाऊंगी। और तो ये सारे मैंने उठा करके पहले जो भी मैट थे इनको वॉश किया। ये मैं ग्रास कारपेट एक बारी कुछ कहीं पे लगाने के लिए लाई थी, तो उसमें जो कुछ पीसेस बच गए थे उनको मैंने अपनी बालकनी में इस तरह से यूज़ कर लिया। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हैं। आप चाहें तो नीचे इसमें टेप भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी वॉल को बिल्कुल क्लीन किया, और जो भी मेरे ये ग्रास के कारपेट थे इन सब को मैंने सोप के वाटर से और अच्छे से पानी से धो के बिल्कुल क्लीन कर लिया। बहुत ही गंदगी यहाँ पे हो रही थी काफ़ी टाइम से, तो ये देखिए कितना सारा कूड़ा इसमें से निकल रहा है। तो इस एरिया को हमें साफ़ भी करना है और कुछ इसको अपने डीआईवाई से डेकोरेट भी करना है। और यहाँ पे कुछ स्टोन्स थे, इनको मैंने अच्छे से निकाल लिया और एक बर्तन में रख के अच्छे से मैं इनको वॉश किया है, जिससे बिल्कुल एकदम शाइनिंगदार चमक गए। और वॉल्स को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, और फ्लोर को भी मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया। नहीं तो अगर टाइम टू टाइम ये साफ़ ना करो तो इसमें कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल होती है उनको निकालने में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 स्टैंड लगाए हैं, और इसमें ये वुडन के मेरे पास 2 पटरे ऐसे पड़े हुए थे, इनको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। और क्योंकि मुझे अपने मीटर को भी हाइट करना था, तो मैंने कुछ इस तरह से इनको यहाँ पे लगाया है। और इस स्टैंड को मैंने क्लीन किया, साफ़ करने के बाद इसमें एक प्लास्टिक की शीट लगाई और उसके ऊपर लगाए ग्रास के वही मैट। और अब मैंने यहाँ पे सारे डीआईवाई किए हुए प्लांटर अपने लगा लिए। ये बिल्कुल सोप के 5-5 लीटर के जो कंटेनर आते हैं उनसे मैंने बनाए थे ये प्लांटर्स। और यहाँ पे मैंने एक बॉटल में सिंगोनियम और मनी प्लांट मिक्स करके रखा है, और ये है मेरा मनी प्लांट। और इसमें जो फ्लावर लगाया है वो मैंने कैप से बनाया है। इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। ये सारे डीआईवाई बहुत ही लो बजट लो कॉस्ट के हैं, और गर्मी इतनी हो रही है कि सारे प्लांट्स बिल्कुल डेड हो गए हैं, कोई भी प्लांट नहीं बचे हैं, कुछ ही प्लांट्स बस हैं मेरे पास। और अब तो मॉनसून भी आ ही गया है, तो मैं अभी जाके कुछ प्लांट्स की मुझे शॉपिंग भी करनी है। तो मैं जब ये प्लांट्स लाऊंगी और वापस से लगाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी मैं कौन कौन से प्लांट लेके आई हूँ। तो अभी तो इस तरह से मैंने इनको एडजस्ट किया यही आयरन वाली शेल्फ में। इन सारे फ्लावर्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी, और ये आप मेरे चैनल पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। ये सब हैंडमेड हैं और फोम शीट से मैंने बनाए हैं ये सारे फ्लावर। ये लेडी बग का प्लांटर है, ये भी मैंने बॉटल से बनाया है। तो मेरी बालकनी में मोस्टली जितने भी प्लांटर्स हैं वो सब मेरे बनाए हुए हैं, और प्लांट्स क्योंकि सब डेड हो गए हैं तो मैंने इस तरह से मनी प्लांट की बेल इसके ऊपर लगा दी। तो जैसे इसमें लुक ऐसा आ रहा है कि इसमें भी कोई प्लांट लगा हुआ है। ये एलिफेंट वाला प्लांटर ये भी मैंने लाइजॉल की बोतल से बनाया है, और कार्डबोर्ड से मैंने इसके ईयर्स बना दिए हैं।
ये एलिफेंट वाला जो प्लांटर है ये मैंने ऑयल केन से बनाया है और ये भी मैंने एक बॉटल से बनाया है। बहुत ही क्यूट सा लगता है जब ये ऐसे अपने हेड को मूव करता है। और ये बॉटल से ही मैंने एक मशरूम बनाया है वाइट और रेड कलर का। ये है कैक्टस जो मैंने स्टोन से बनाया था, तो इसको मैंने इस पॉट के ऊपर डेकोरेट कर दिया है। ये कुछ रॉक्स हैं जो मैंने पेंट किए हुए थे और इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो एक बास्केट में रखे इनको मैंने यहाँ पे सजा दिया। और ये है टर्टल वाला प्लांटर, इसके ऊपर मैंने बॉटल रख दी और उसमें मनी प्लांट लगा दिया है। और ये मिट्टी का पॉट है, बहुत ही ख़राब हो रहा था ये, तो मैंने इसमें लैगिंग लगा दी है अपनी। अभी बाद में मैं इसको कुछ दूसरे तरीके से डेकोरेट करूँगी। अभी मैंने इसको ऐसे ही सजा बना दिया, मतलब यहाँ पे लगा दिया है अभी। और इसके ऊपर मैंने रखे हैं कुछ मशरूम और लेडी बग। ये चाइना पाम है, देखिए चाइना पाम बिल्कुल सूख गया लेकिन अभी इसकी स्टेम हरी है, तो मैंने इसको इसी में रहने दिया है। लीफ को मैं भी काट दूंगी, बाद में जैसे ही वेदर ठीक होता है ना तो फिर से ये हरा भरा हो जाता है एकदम। और ये दीपक से मैंने बनाई हैं लेडी बग, और दीपक से ही मैंने ये मशरूम्स भी बनाए हैं। और ये आउल वाला प्लांटर भी मैंने एक प्लास्टिक की बोतल से ही बनाया है। और ये वास है जो मैंने रिसेंटली शेयर किया है एक वीडियो इसका, और कार्डबोर्ड से बनाया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। इसमें मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दिए हैं। और अब मैं शेयर कर रही हूँ एक DIY। उसके लिए मैंने 6 mm का यहाँ पे लिया है एक प्लाई का टुकड़ा, और इसमें मैंने लगा दिए हैं 2 हुक हैंग करने के लिए। और इसमें मैं बनाऊंगी मिरर, इसमें मैं बना रही हूँ। तो ये मेरा पुराना वाला मिरर है जो मैंने इसमें स्टोन्स लगा के बनाया था, तो इसी की नाप से मैंने ये लकड़ी का पीस लिया है और इसमें मैंने मिरर को रख के अच्छे से मेज़र कर लिया। और यहाँ पे मैं लगाऊंगी इसमें मिरर मोज़ेक टाइल्स जो होती हैं वो, ये 2x2 की टाइल्स हैं, मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करी हैं। और पहले मैंने मिरर को पेस्ट कर लिया इसमें अच्छे से, और अब मैंने एक एक करके ये टाइल्स पेस्ट करी। ये टाइल्स होती तो 2x2 की, लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं होती हैं क्योंकि इनकी मेज़र करके ही मैंने अपना मिरर भी कटवाया था और वुड भी लिया था, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा गैप 4 जगहों पे आ गया है चारों साइड में, तो मैंने वहाँ पे वॉल पुट्टी को ऐसे भर दिया और इस तरह से ब्यूटीफुल सा मिरर बन के मेरा रेडी हो गया। और यहाँ पे मैंने इसको वॉल पे हैंग किया। इसके चारों तरफ मैं लगाऊंगी ये गॉर्जियस लेडीज़ अपनी। तो इन लेडी प्लांटर्स का वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो इनका मेज़र करके मैंने एक पॉइंट बना लिए और वहाँ पे मैंने नेल्स लगा के इनको इस तरह से हैंग कर लिया। तो पहले मैंने मिरर के चारों तरफ येलो कलर के इमोजी प्लांटर लगाए थे, तो वही मैंने सारा लुक चेंज किया और अब मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं ये हेड फेस प्लांटर्स जो हैं। इसमें मैंने लगाई है टर्टल वाइन। ये टर्टल वाइन ऐसे ही लग जाती है, इसमें कोई रूट डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ईजिली ग्रो हो जाती हैं ये। तो बाकियों में मैं अभी जैसा कि मैंने बताया मैं प्लांट्स परचेज़ करूँगी, फिर इनमें लगाऊंगी, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये कुछ स्टोन्स जो मैंने भी वॉश करके रखे थे उनको मैंने इस तरह से, ये बुद्धा का पॉट है जो, इसके आसपास लगा दिया। ये है एक स्टोन का टर्टल और ये मैंने स्टोन से ही बनाया था, इसका फेस और इसकी लेग्स, हैंड और इसकी टेल। तो इस तरह से मैंने इसको ग्रास पे रख दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और एंट्री साइड में मैंने ये कुछ पॉट्स अपने लगा दिए। ये भी मैंने प्लास्टिक के डिब्बे में ही बनाया है पेंट करके, ऑयल पेंट से। और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है
ये मेरे बेटे को किसी ने दिया था जब वो छोटा था तो। और ये मैंने ग्लास से बनाया था, इसका भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है। और यहाँ पे मैंने लगा दी घंटी। तो ये मेरा एंट्री वाला एरिया है, तो जिसको मैंने पूरा चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने पहले स्टैंड रखा था, वो उसको मैंने दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया है। अब उस तरफ मैंने शू रैक रखी थी, जिसको मैंने यहाँ पे रख दिया, जिससे ये एंट्री के बहुत नज़दीक हो गया है। तो जैसे ही बाहर से आते हैं तो शूज़ को एकदम वहीं पे उतार लेते हैं, बहुत अंदर तक नहीं लाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये मैंने एक कुमाऊनी कोट लिख रखा है, और ये मैंने तवे पे बनाया है। और ये है मेरा एंट्री एरिया, जो सीढ़ियाँ ऊपर आती हैं वहाँ का। वहाँ पे मैंने अपने पीपल पॉट प्लांटर रख दिए हैं, और एक मैंने यहाँ पे बड़ी सी मूर्ति लगाई है। कुछ कुमाऊनी आर्ट की प्लेट्स हैं, ये लगा रखी हैं यहाँ पे। तो ये था मेरा स्मॉल बालकनी मेकओवर आइडिया। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैंने परचेजिंग नहीं करी है, बस एक वॉलपेपर लिया है और टाइल्स ली हैं, और बाकी जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं, प्लांटर्स हैं, वो सब मेरे हैंडमेड DIYs हैं। और थोड़े से ही बालकनी बिल्कुल बदल गई, एकदम लुक चेंज हो गया, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा मुझे। वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।